हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज एक का वीडियो जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि जर्नी जो है वो एक प्रोसेस है आपके 3D से फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग बनने की। ठीक है, आप 3D में रहते हैं, वहाँ पे नेविगेट करते हैं, वहाँ पे आप अपनी लाइफ लीड करते हैं और फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते होते किस तरह से आप 5D में पहुँचते हैं, वो जर्नी जो है वही आपकी जो है जर्नी का सार है। तो अपने ऊपर वर्क करते करते आप फिफ्थ डायमेंशन तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, तो इसका क्लियर साइन कि अब आप जो है वो फिफ्थ डायमेंशन से ऑपरेट करते हैं। आपकी सोच फिफ्थ डायमेंशन का मतलब ये नहीं होता कि हम ये सोचें कि हम किसी और ही दुनिया में रहने के लिए चले जाएंगे, जबकि इसका मतलब ये होता है कि आपकी सोच उस टाइप की हो जाती है, आपका तरीके उस तौर तरीके जो होते हैं वो फिफ्थ डायमेंशन के हो जाते हैं। ठीक है, आपके डायमेंशंस इवॉल्व हो जाते हैं, आप इवॉल्व होते हैं स्पिरिचुअली, और आपकी बिहेवियरल जो चेंजेस आते हैं, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, आपके रिश्तों में, आपके ओवरऑल सराउंडिंग में, इस वजह से जो चेंजेस आते हैं आपके इवोल्यूशन के वजह से, उसको कहते हैं 5D में होना, 4D में होना, 5D में होना। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि जो जर्नी हमको मिली है ये हमारी अपनी ही जो है विल का नतीजा है। हम खुद ही डिसाइड करके आए थे, इनकारनेशन से पहले हमने खुद ही डिसाइड किया था। यहाँ तक कि कहा ये भी जाता है कि ये सब भी खुद ही डिसाइड किया होता है कि कौन सी फैमिली मिलेगी, कौन से कार्मिक मिलेंगे, कौन से लेसन्स लेने हैं, कौन से जो है थपेड़े खाने हैं, कहाँ पे कौन सी घटना, सिचुएशंस, सब कुछ लोग, परिवार, हमारा बर्थ प्लेस, हम सब खुद पहले से ही डिसाइड करके आए होते हैं। सो वी कांट ब्लेम एनीवन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, देन कम्स की फिर भी उसके बावजूद भी यूनिवर्स जो है वो आपके फ्री विल को सम्मान करता है। ठीक है, यूनिवर्स का हमेशा से काम है कि वो अपने मतलब आपके फ्री विल को वो रिस्पेक्ट करता है। इफ़ यू आस्क फॉर हेल्प, इफ़ यू आस्क फॉर गाइडेंस, तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड होगी, तो आपको हेल्प प्रोवाइड होगी। अदरवाइज जो है आपकी फ्री विल है ये कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो कि नहीं सुनते हो, आप इवॉल्व होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आप इस जन्म में अपने पे ग्रोथ करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिवर्स ही सब कुछ कर रहे होते और आपको कुछ नहीं करना होता और आपकी फ्री विल पे नहीं होती चीज़ें, तो फिर हम लोग इतना फोर्स ना करते आपको कि आप अपने आप की ग्रोथ करिए, सेल्फ लव में जाइए, फिर तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ हो जाता ना। लेकिन क्योंकि आपकी फ्री विल होती है, आप खुद पे वर्क करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आप इसी जन्म में, इसी इनकारनेशन में आप ग्रो करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये सब आपकी अपनी फ्री विल होती है। ठीक है, मतलब आप देखिए, और यही चीज़ ना लागू होती है कि आप जिस तरह से, जैसे आप फ्री विल के साथ पैदा हुए, उसी तरह से दुनिया में हर कोई फ्री विल के साथ पैदा हुआ है। अपनी यूनिवर्स के जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम हैं। तो आप जो है अपने आसपास, मतलब आप खुद पे वर्क कर सकते हो, आप किसी और पे वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने आसपास किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हो कि वो बंदा जो है वो मतलब आप स्पिरिचुअल हो जाए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो गए हो, क्योंकि आपकी सोच ऐसी होगी, आपके सोचने का तरीका बदल गया है, तो लोग भी अपने सोचने का तरीके बदल लें। तो उनकी भी एक फ्री विल है, अगर वो नहीं सुनना चाहते तो वो नहीं सुनेंगे, उनका राइट टाइम नहीं आया है तो वो नहीं सुनेंगे, खुद पे वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने आप के लिए केवल रिस्पॉन्सिबल हो। अब मैं आपको कुछ साइन बताती हूँ कि आप 5D में हो या नहीं, या मतलब अधिकतर वक्त अब आप 5D स्टेट में रहते हो, तो ये आपको कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ निशानियाँ आपको बताती हूँ जो कि आपको जानने में इजी रहेगा कि आपने कितना ग्रो किया, कितना इवॉल्व किया, आप कितनी 5D स्टेट में हो। ठीक है, आपकी सोच किस हिसाब से है, अब काम करती है, तो आप इसको थोड़ा सा मैच करके देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप हर टाइम, मतलब या फिर कह लीजिए कि अधिकतर टाइम अब ना मोटिवेटेड रहते हो। ठीक है, आपको निराशा जो है वो बहुत कम घेरती है, आपको दूसरों से मोटिवेशन लेने की बहुत बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, या शायद नहीं भी पड़ती, क्योंकि आप खुद में इतना इवॉल्व कर चुके हो कि आप
भीतरी गाइडेंस लेना, अपने अंतरतम की सुनना सीख चुके हो, तो अब आपको बाहर कहीं से गाइडेंस, वो सेकंड ओपिनियन, वो बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, ठीक है, खुद ही मोटिवेटेड रहते हो। आपको कहीं से जाके अपना मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ता, अपने सिचुएशन जाके किसी से डिस्कस नहीं करने पड़ते। अब जैसे मान लीजिए पहले आपको लेसन आते होंगे, आपको कोई भी सिचुएशन आती होगी तो आप भाग के किसी के पास जाते होंगे और उससे सॉल्यूशन पूछते होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका स्टेट ऐसा होने लगता है कि आप जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। जैसे मान लीजिए आपको लेसन मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कि ये लेसन है, ठीक है, आपको पता होता है कि ये सिचुएशन इस टाइप से है और इसको मुझे इस टाइप से हैंडल करना है। तो आपको बार बार जाके किसी से गाइडेंस लेने, किसी मदद लेने या किसी से इसका जो है किसी को और को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अब आप, ठीक है। तो आपको मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ये कि आपको लगता है कि चाहे जो भी हो जाए आपके साथ, ठीक है, मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन भी जो आप सोच सकते हैं, तो उसमें भी आपको एक लगता है कि आपका पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है। ये आपको हमेशा फील होता है। जैसे 3D में बंदे अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं ना, और बुरा भला बोलने लग जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं, किस्मत को कोसने लग जाते हैं, या फिर एक दूसरे को ही कोसने लग जाते हैं, ठीक है। आपके साथ वो सिचुएशन नहीं होती। आपको पता होता है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन है भी तो आपको इनर नोइंग होती है कि ये परमानेंट नहीं है, बल्कि ये जो है एक टेम्परेरी सिचुएशन है, ये निकल जाएगी। कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो वो चली जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। कोई ऐसी शक्ति है, आपको पता है कि जो आपको कभी भी ना किसी भी सिचुएशन में हारने नहीं देगी। अभी 3D के एस्पेक्ट से चाहे लग रहा हो कि जैसे मतलब आप हार चुके हो, टूट चुके हो, या फिर आपको जो है दूसरे लोग खुश हो रहे हैं कि अरे इसकी तो हालत ख़राब हो गई है ना, लेकिन आपको इनर नोइंग रहती है कि नहीं, कोई ना कोई है शक्ति जो मुझे हर वक्त संभालने के लिए मेरे साथ है, मेरे ऊपर है, ठीक है, जिसका हाथ है, और वो मुझे कभी हारने नहीं देगी, ठीक है। इसीलिए आप संतुष्ट होते हो, इसीलिए आप में धैर्य होता है, और इसीलिए आप सिचुएशंस को बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे से हैंडल करना जानते हो। इसीलिए लोग जो है वो आपको वंडर करते हैं देख के कि अरे इसको इतनी ज़्यादा जो है मतलब इसको इतनी पावर कहाँ से मिलती है, ठीक है। उनको हमेशा आपको देख के वंडर करेंगे वो, ठीक है। अंदर कहीं पे आपको ना ये फीलिंग होती है कि आपके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होता है, मतलब अंत में सब अच्छा ही हो जाता है, ये आपको इनर नोइंग होती है। तो आप ना घबराते नहीं हो आप सिचुएशन से, पर ऐसे आप बौखला नहीं जाते हो जैसे बाकी लोग की हालत ख़राब हो जाती है। आप अपने पीस में होते हो अधिकतर टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अधिकतर टाइम, या कह लो अधिकतर मतलब ज़्यादातर तो आप ना अब हाई वाइब्रेशन में ही रहते हो, ठीक है। आपके आसपास की सिचुएशंस वही वाली पहले वाली पॉइंट वाली बात है कि ये मतलब आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल आप रेशियो देखोगे तो आप नोट करोगे कि आपके वाइब्रेशन ऑलवेज अब हाई रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली में कोई मेंबर है जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है कि घर का, जैसे मान लीजिए कोई घर का बच्चा है, ठीक है, जो कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, या मान लो पढ़ने में वो उतना नहीं है उसका ध्यान, तो अदर मेंबर जो हैं वो पैनिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 3D एस्पेक्ट से देखते हैं कि इसका क्या होगा, इसके करियर का क्या होगा, आगे चल के क्या बनेगा, क्या कुछ बनेगा, ठीक है, क्या इसका क्या होगा, इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इस तरह की बातें वो लोग करेंगे। जबकि आप अगर हाई वाइब्रेशन में हो, आप अगर एक 5D बीइंग हो, तो आप कभी भी इस तरह की बात नहीं करोगे। आप जस्ट एक तो आप ये नोटिस करोगे कि आपके साथ जो है अब प्योर एनर्जी ज़्यादा अटैच होती है। मान लीजिए बच्चे हैं, पेट्स हैं, ठीक है, फूल, पेड़ पौधे, पत्ते, नेचर, ये सब आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, अब ज़्यादा आपके आपके क्लोजनेस में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा आपसे जुड़े रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप, जैसे अभी मैंने एक सिचुएशन बताई ना, तो आप पैनिक नहीं करोगे, ठीक है, आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये बच्चा धरती पे आया तो इसका सर्वाइवल, इसका एक डिवाइन प्लान है, इसका एक जीवन है, ठीक है, डिवाइन ने इसके लिए भी कुछ मतलब सोचा है, इसका भी कुछ है, तो आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप विधाता नहीं हो। 3D में सब लोग ये सोचते हैं कि वो विधाता है। मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए आप माँ बाप बन गए ना, तो आप अपने बच्चे को ऑन करते हो इस 3D वर्ल्ड में, ठीक है। 3D वर्ल्ड का सिचुएशन ऐसा होता है,
आप जो चाहेंगे वो बच्चा पढ़ेगा। आपको ज़्यादा पता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है। आपको चाहे खुद के बारे में नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन आपको अपने बच्चे के बारे में हमेशा पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। अब आपको ये कैसे पता है? एक बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है अपनी लाइफ के साथ, ठीक है? आप केवल उसको सजेस्ट कर सकते हो। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग एन एल्डर, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये तो आपको डिवाइन भी अलाउ नहीं करते, ये प्रकृति, ये कुदरत भी अलाउ नहीं करती, क्योंकि हर सोल एक इंडिविजुअल सोल है, ठीक है? उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, उसको कोई ट्रॉमेटिक नहीं कर सकता, ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकता, उसको कोई, सॉरी फॉर माय रॉन्ग इंग्लिश, ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकता उसको। और उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो, मान लीजिए कि बच्चा कलाकार बनना चाहता है, उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, माँ बाप ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका ऐसा एटीट्यूड नहीं होगा। चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे घर में एल्डर हैं, अगर कोई बच्चा है, अगर कोई आपसे छोटा है, तो आप उसके लिए कंपैशनेट होते हो, उसको आज़ादी देना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपको फ्रीडम का मायना पता है, ठीक है? तो आप उसको भी फ्रीडम देते हो उसकी, आप उसको, उसकी पर्सनैलिटी को क्रश डाउन नहीं करते। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है 5D और 3D में। जो पर्सन है, जो पर्सन इवॉल्व पर्सन है उसमें, और एक नॉर्मल बीइंग में, ठीक है? तो आप छोटी छोटी बातों से पैनिक नहीं होते हो, ठीक है? जब जैसे कोई सिचुएशन भी आ गई है तो आप बिल्कुल एकदम अपने ईज़ में होते हो। आपको पता है कि सब अंत में ठीक ही होना है, ठीक है? आपको पता है कि डिवाइन आपके साथ या किसी के भी साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। तो जो हो रहा है, और आपको पता भी होता है कि जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है, चाहे किसी और के साथ हो रहा है, लेकिन वो लेसन्स हैं, ठीक है? और अपने लेसन्स लेने ज़रूरी होते हैं ताकि आप इवॉल्व कर सकें, ग्रो कर सकें। ये यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं आपको ग्रो करवाने के, ठीक है? फिर नेक्स्ट है कि आपका सबसे बड़ा साइन ये होता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के रूल जो है वो लागू हो जाता है। मतलब आप हाई मैनिफेस्टर बन जाते हो, हाई लेवल के। तो आप ना, जैसी एनर्जी आपकी है वैसे एनर्जीज को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने लग जाते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्यों ऐसा होता है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, फैमिली में जो लोग हैं, उनसे आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हो जिससे ज़्यादा आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है? अब देखिए, यूट्यूब पे जो भी फैमिली है ना, हम लोग कहाँ कहाँ से हैं, कोई कहाँ से है, किस स्टेट से है, किस जगह से है, ठीक है? कई बार तो ना मैं अपनी जगह पे घूम रही होती हूँ ना, मुझे पता भी नहीं होता। मैं सोच रही होती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं मार्केट से जा रही हूँ ना, तो मैं कई बार मजाक मजाक में बोलती हुई मैंने कहा, यू नेवर नो, इनमें से कितनी लेडीज़ होंगी ऐसी जो कि मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ी होंगी। तो ना वो मुझे जानती है, ना मैं उनको जानती हूँ। यानी कि हम एक दूसरे को, मेरे कहने का मतलब ये है कि फिजिकल वर्ल्ड में जाने या ना जाने, लेकिन सोल लेवल पे हम एक दूसरे को इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं अपनी एनर्जी को, अपने से मैच करती हुई एनर्जी को, कि हम उनके साथ इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। अब देखिए, कहाँ कहाँ से आप लोग आते हैं, मेरे साथ सेशन करते हैं, ठीक है? मेरे साथ रीडिंग्स करते हैं, मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल रेगुलर होते हैं मेरे पास। तो अब आप ये बताइए कि हम फ़ोन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, एज अ पर्सन, एज अ लाइफ तो आप मुझे नहीं जानते हैं ना, मेरी लाइफ, या मैं आपकी लाइफ नहीं जानती हूँ, आपको एज अ पर्सन नहीं जानती हूँ, ठीक है? लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ क्या है नहीं जानती हूँ, कहाँ कहाँ से, किस किस क्षेत्र से, किस किस जगह से हम लोग निकले हुए हैं, और हम लोग ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आके कनेक्ट हो गए। तो सोल फैमिली जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप ऐसे लोगों से मिल ही जाते हो जो आपके एनर्जेटिक लेवल पे, आप लोगों, आपके जो है मैच होते हैं, जिनके साथ आप बात कर सकते हो, जिनके साथ आप की वेवलेंथ मिलती है, ठीक है? चाहे आपके सराउंडिंग में आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो एक रूम से दूसरे रूम में रह रहे हैं, उनके साथ हो सकता है आपके विचार ना मिले, लेकिन पता नहीं कहाँ कोई आसाम में बैठा है, कोई पता नहीं कहाँ बैठा है, ठीक है? कोई बाहर की कंट्रीज़ में, लेकिन वहाँ पे आपकी वेवलेंथ मिल जाती है, आपकी बातचीत, आपके विचार, आपके सोच, सब कुछ मिल रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है? कि आपका डायमेंशन शिफ्ट हो चुका है, आप अब 3D बीइंग एक नहीं रहे, और आप एक 5D बीइंग हो, और आप वहीं से ऑपरेट करते हो, ठीक है दोस्तों? तो ये था मेरा एक वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अपनी डोनेशंस देके सपोर्ट करिए। आई विल अप्रिशिएट योर सपोर्ट, योर लवली सपोर्ट। और इसी तरह से आप
अपनी जो है प्योर एनर्जी जो है वो मतलब हम लोग एक दूसरे को सेंड करते रहें और एक दूसरे को हील करते रहें। थैंक यू सो मच। आई ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।